तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता कि उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए करना क्या है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपने सुबह उठना है और थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करनी है ताकि आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। उसके बाद आ जाना है आपने चार्ट के ऊपर आपने देखना है आज टुडे ओपनिंग, मार्केट ने आज ओपन कहाँ से किया है। वहाँ से आपने मार्केट को पकड़ना शुरू करना है कि मार्केट अभी तक कितने घंटे चल चुकी है। उसके बाद मार्केट कर क्या रही है, अप ट्रेंड बना रही है, डाउन ट्रेंड बना रही है या साइडवेज चल रही है। तो आप लोगों ने ये चीज़ जब फाइंड कर ली तो समझ लो आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अपने दिमाग को सिर्फ एक ही चीज़ समझानी है। आपने दिन में आपने सिर्फ 2 ट्रेड करनी है, इससे ज़्यादा करनी ही नहीं है। आपके दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा मेरे पास सिर्फ 2 ही चांस है, हेड और टेल का। सही है। तो अगर पहली दफ़ा में ही हेड आ जाए तो आपने पहली दफ़ा में टारगेट बुक करना और निकल जाना है, रिलैक्स करना है, उस पैसे को एंजॉय करना है, विड्रॉल करके एंजॉय करना है, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट करा है। तो आप अभी कैपिटल बढ़ाने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। अभी आपने स्टार्ट करा है, जो भी प्रॉफिट बनता है आप डेली विड्रॉल करो और एंजॉय करो। जिस दिन आप एंजॉय करने लग जाओगे आपको पता चल जाएगा डिजिटल और हार्ड हार्ड करेंसी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इसको खर्च करने के लिए। डिजिटल अमाउंट अगर आपसे लॉस होती भी है आपको उसका दुख थोड़ा सा रहता है। हार्ड कैश को जब आप एंजॉय करने लगोगे आपको मज़ा आ जाएगा और फिर समझ लो आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरने लगेगा। जो भी प्रॉफिट आता है डेली उसको कैश को एंजॉय करो। एंजॉय करने का दूसरा काम, आपने अगर मतलब $10 से, हमारा टारगेट यही है कि हर बंदे को कहा जाए $10 से स्टार्ट करो। आपके पास $100 का कैपिटल है लेकिन आपने $10 से स्टार्ट करना है। $10 के आप 10 अकाउंट उड़ा सकते हो, लेकिन आपने हर हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखना है। अपने आप को ये बताना है कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली थी, यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा था इसलिए मैंने ये ट्रेड ली थी। ये चीज़ जब आप अपने आप को बताने लग जाओगे, और वैसे भी बहुत अच्छा था। सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ ना आपको, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मिसाल के तौर पर आपने एक ट्रेड ले ली, आपने ये ट्रेड खोल ली सेल की, ये सेल की आपने ट्रेड खोली, 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट की कैंडल कितनी चलेगी, जितनी भी चलेगी अगला 15 मिनट आपको बता देगा आपकी फेवर में है कि नहीं है। 15 मिनट आपने डिसाइड कर लेना है। अगर तो आपकी फेवर में है, 15 मिनट की नेक्स्ट कैंडल तक के आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना। 15 मिनट की एक मिसाल के तौर पर ये मेरी ब्लू लाइन है, इसके बाद ये देखो, ये एक 15 मिनट की ब्लू कैंडल बन गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ लो कि मैंने यहाँ ट्रेड ली हुई थी। अब मैंने देखा ये यहाँ से यहाँ तक बन गई है और यहाँ से दोबारा इसने रिजेक्शन ली और इस एरिया तक रिजेक्शन हुई है, लेकिन मेरी ट्रेड यहाँ थी। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया इसको, मैंने इस ट्रेड को स्टॉप लॉस नहीं लगाया। सही है। अब मेरी ट्रेड यहाँ है और यहाँ से अब मार्केट चल के यहाँ पहुँच गई, यहाँ से दोबारा इसने रिटेस्ट करके यहाँ मार्केट उड़ गई। जैसे ही मार्केट इधर आ जाए आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगा देना है। जैसे ही मार्केट इधर आ जाए यहाँ आपने स्टॉप लॉस लगा देना है। उसके बाद मार्केट को चलने देना है और नेक्स्ट इसने कहाँ तक जाना है वो सफ़र आपने ढूंढना है। और वो आप कैसे ढूंढोगे मैं बताता हूँ आपको। आपने देखा कि यहाँ से मार्केट चलना शुरू हुई मिसाल के तौर पर एक दिन के अंदर। अब इसने यहाँ से जाना कहाँ तक है, आपने आ जाना है सबसे पहले इधर। इससे पहले मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुई और इधर तक गई है, मतलब मार्केट 50 पे गई है और 28 से चलना शुरू हुई है, यानी कि $20 मार्केट यहाँ से चली है। तो आपने क्या करना है, आप समझ लो मिसाल के तौर पर आपकी ट्रेड यहाँ से थी, थोड़ी ऊपर से लगा लो, 35 से थी तो मार्केट पहले कितने $20 चली थी। 35 से आपने सीधा इधर आना है, ये हो गए $15। सही है। आपने जाना पूरे $20 तक, 54, ये आ गया $20। मार्केट यहाँ परफेक्टली आएगी। तो समझ आइए आपको कुछ मेरी बातें।
और हाँ, मैं आपको ये कह रहा था, जैसे अब ये 15 मिनट की कैंडल आपने ली, यहाँ से आपने क्या कर दिया, आपने मिसाल के तौर पर ये वाली जो बाय है ना, ये भी जो विक बनी हुई है, इस विक के ऊपर आपने बाय कर लिया। और अब आपने देखा यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए, यहाँ तक रिजेक्ट हो गई, यानी कि मार्केट रिजेक्ट हुई 39 से 36, $3 मार्केट ने रिजेक्शन ली है। तो आपने क्या करना है कि ये जो आपका 15 मिनट होता है ना, ये आपको बता देता है मार्केट आपकी फेवर में है या नहीं है। अगर आप सही में पैसा कमाना चाहते हो, नेक्स्ट 15 मिनट की मूव देखकर अपनी ट्रेड को, अगर लॉस में है तो स्टॉप लॉस वहीं से ले लो। ये नहीं सोचो यहाँ जाएगी तो फिर स्टॉप लॉस हो जाए मेरा, या यहाँ जाएगी तो फिर स्टॉप लॉस हो जाए। नेक्स्ट 15 मिनट की मूव देखो और मार्केट को एनालाइज करो। आपके एनालाइज बता देंगे कि क्या एनालाइज है। उसके बाद वहाँ से आप ट्रेड को वहीं क्लोज़ कर दो और फिर दोबारा एक अच्छी एंट्री का इंतज़ार करो। मार्केट में याद रखना, आपने सिर्फ 2 ट्रेड लेनी है एक दिन में।